अब आगे बढ़ते हैं, अगले उस पे आते हैं। इफ अ मैन्स माइंड हैज इवल थॉट्स, पेन कम्स ऑन हिम एज कम्स द व्हील द ऑक्स बिहाइंड। इफ वन एंड्योर इन प्योरिटी ऑफ थॉट, जॉय फॉलोज हिम एज हिज ओन शैडो। अगर कोई आदमी है जिसके माइंड में इविल थॉट्स हैं, तो उसकी जिंदगी में पेन आना ही आना है। पेन किस तरह का? इमोशनल पेन, साइकोलॉजिकल पेन। और जिसकी लाइफ में इमोशनल पेन और साइकोलॉजिकल पेन बढ़ता चला जाता है, तो आज नहीं तो कल वो फिजिकल पेन आ ही जाता है। पहले आदमी इमोशनली और साइकोलॉजिकली बीमार होता है, बाद में फिजिकली बीमार होता है। किसी को कोई बीमारी नहीं भी है, लेकिन अगर उसको वहम हो गया कि मैं बीमार हूं, तो उस वहम का कोई इलाज नहीं है किसी डॉक्टर के पास में। और वो एक्चुअल बीमारी से ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि एक्चुअल बीमारी में तो आप दवाई लेके उसको ठीक कर सकते हो, वहम का क्या इलाज है? अभी वहम कहां से आ रहा है? अगेन थिंकिंग। तो पेन कम्स ऑन हिम एज कम्स द व्हील द ऑक्स बिहाइंड। बिल्कुल इस तरह से जैसे एक बैलगाड़ी है, जब बैल चलता है तो पहिए अपने आप घूमने लग जाते हैं, उनको घुमाना नहीं पड़ता है। तो बिल्कुल इसी तरह से जैसे ही हमारे माइंड में नेगेटिव थॉट्स आते हैं, इविल थॉट्स आते हैं, गलत थॉट्स आते हैं, तो पेन हमारी लाइफ में आना ही आना है। या ये कह लो पेन का चक्का अपने आप घूम जाएगा, पेन की साइकिल अपने आप घूम जाएगी। इमोशनल पेन, साइकोलॉजिकल पेन, फिजियोलॉजिकल पेन, फिजिकल पेन, वो पेन आना ही आना है, सफरिंग आनी ही आनी है। जिस तरह से बैल के चलने से पहिए अपने आप घूमने लग जाते हैं बैलगाड़ी के। आगे कहा जा रहा है, इफ वन एंड्योर इन प्योरिटी ऑफ थॉट, मतलब हम अपनी पूरी एनर्जी, पूरा एफर्ट लगा देते हैं अपने थॉट्स को प्योर करने में, तो जॉय फॉलोज हिम एज हिज ओन शैडो। तो हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है, लाइफ में अपने आप ही मजा आने लग जाएगा, अच्छा फील होने लग जाएगा, अंदर सेटिस्फैक्शन आ जाएगी, पीस ऑफ माइंड मिल जाएगा। किस तरह से मिलेगा? जिस तरह से जब हम चल रहे होते हैं तो शैडो हमारे पीछे अपने आप आ रही होती है। तो हमें करना क्या है? सिर्फ सही डायरेक्शन में चलना है, और वो परछाई अपने आप पीछे पीछे चलेगी। वो परछाई क्या है? खुशियों की परछाई। खुशियां अपने आप ही पीछे आ जाएगी, अपने आप ही सब कुछ अच्छा लगने लग जाएगा। तो कोई भी ऐसा थॉट जो हमारे अंदर गुस्सा पैदा करता है, जेलसी पैदा करता है, लालच पैदा करता है, या हमको और एंटैंगल्ड करता है चीजों के अंदर, वो सब क्या है? नेगेटिव थॉट्स, इविल थॉट्स। तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, इट इज अ फैक्ट कि जैसे ही ऐसा कोई थॉट हमारे अंदर आता है, उसके बाद क्या होता है? क्या पीछे पीछे पेन आता है? नहीं आता है। गुस्सा जब हम करते हैं तो उसका एंड रिजल्ट क्या होता है? हम खुद के लिए भी पेन क्रिएट करते हैं और अपने साथ वाले लोगों के लिए भी पेन क्रिएट करते हैं। और जब हम गुस्से के थ्रू एक्ट ना करके प्योरिटी ऑफ थॉट, यानी आराम से सामने वाले को समझ करके, उसको बेनिफिट ऑफ डाउट दे करके, अपने आप को उसकी जगह पे रख करके फिर समझते हैं, तो एंगर आना पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि ये हमारी गलतफहमी है कि वो गलत कर रहा है, या वो ऐसा क्यों कर रहा है, वो ऐसा क्यों कर रहा है। जो सच है ना, सच जो समझना है, अब ये देखना, ये जो अभी मैं बोलने वाला हूं ये सही थॉट है, पॉजिटिव थॉट नहीं, ये सही थॉट है। वो क्या है कि जो भी सामने वाला बंदा है या पर्सन है, वो जिस भी तरह से एक्ट कर रहा है, अगर बचपन से आज तक आपके साथ भी वही हुआ होता जो उसके साथ हुआ है, आपने भी वही सब फेस किया होता जो उसने फेस किया है, तो आप भी एग्जैक्टली वही कर रहे होते जो वो कर रहा है, उससे इतना सा भी अलग नहीं। जैसा अंदर उसके सॉफ्टवेयर पड़ा है वैसे ही तो एक्शंस होंगे। ये माइंड क्या है? एक सॉफ्टवेयर के जैसा है। जो सॉफ्टवेयर बना है मान लो 20 साल में, 30 साल में, 50 साल में, तो उसके हिसाब से वो एक्ट कर रहा है। तो वहां पे फ्रस्ट्रेट होने की जरूरत नहीं है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। लड़ने की जरूरत भी है तो लड़ लो, कुछ सिचुएशंस ऐसी भी होती है जहां पे सेल्फ डिफेंस के लिए लड़ना होता है, बट नॉट आउट ऑफ एंगर, बट आउट ऑफ कंपैशन। जैसे कोई आदमी है, वो सोसाइटी में कुछ बहुत ही गलत कर रहा है, तो वहां पे गुस्सा नहीं करना है उसके ऊपर, क्योंकि हो सकता है बचपन से आज तक जैसी उसकी परवरिश हुई है, जो भी उसने देखा है, उसके साथ में सिर्फ गलत ही गलत हुआ है, तो उसको पता ही नहीं है सही होता क्या है। उसको कभी प्यार मिला ही नहीं है, तो उसको प्यार का मतलब तक नहीं पता है। उससे बोलोगे प्यार, तो उसको समझ ही नहीं आएगा प्यार मतलब क्या, वो फील तक नहीं कर सकता है। तो वो कुछ गलत काम कर रहा है। तो एक तरीका तो ये हो सकता है हम उस पर गुस्सा करें, दूसरा तरीका क्या हो सकता है? कंपैशन। उसको समझे पहले, फिर उसको पनिश करें। क्यों पनिश करें? क्योंकि पनिश करना भी जरूरी है, क्योंकि अगर एक को पनिश नहीं किया गया तो उसके जैसे हजारों लाखों लोग और खड़े हो जाएंगे सोसाइटी में। तो अब यहां पे क्या समझना है? इफ वन एंड्योर इन प्योरिटी ऑफ थॉट, जॉय फॉलोज हिम
एज हिज ओन शैडो। अब ये प्योर थॉट्स क्या है? सबसे जो प्योर थॉट है ना इस दुनिया का, सबसे प्योर, वो क्या है कि मुझे इस दुनिया में उसी तरह से एक्ट करना है दूसरों के साथ में जैसे मैं चाहता हूं कि वो मेरे साथ में एक्ट करें। मतलब अपने आप को अगर हम औरों की जगह पे रख करके देख सकते हैं तो 99% प्रॉब्लम्स वहीं डिसॉल्व हो जाती है। दिस इज कॉल्ड प्योरिटी ऑफ थॉट। नहीं तो हम हमेशा गलती क्या करते हैं? इम्प्योर थॉट क्या है? हम अपने आप को सही प्रूव कर देते हैं एज इफ कि हमारे अंदर सब कुछ सही ही सही है, और सामने वाले को 1 मिनट में गलत प्रूव कर देते हैं, जैसे कि उसके अंदर सब कुछ गलत ही गलत है। उसके अंदर कुछ गलत भी है और सही भी है, ऐसे ही हमारे अंदर कुछ गलत भी है और सही भी है। तो इसको देख लेना इज अ प्योर थॉट। आगे कहा जा रहा है, कॉज एंड इफेक्ट इज एज एब्सोल्यूट एंड अनडेविएटिंग इन द हिडन रेल्म ऑफ थॉट एज इन द वर्ल्ड ऑफ विजिबल एंड मटीरियल थिंग्स। हर चीज का कोई ना कोई कॉज होता है, जैसा कॉज होता है वैसा इफेक्ट होता है। बिना कॉज के क्या कोई इफेक्ट हो सकता है? इम्पॉसिबल। तो जो भी साइंटिफिक लॉज है दैट इज बेस्ड अपॉन कॉज एंड इफेक्ट, कि पहले कॉज होता है बाद में इफेक्ट होता है। बिल्कुल इसी तरह से इट्स एन एब्सोल्यूट एंड अनडेविएटिंग लॉ इन द हिडन रेल्म ऑफ थॉट। यहां तो हमको दिख जाता है कॉज एंड इफेक्ट, कि मान लो आग लगी हुई है, वहां पे हमारा हाथ गया तो गर्म लगा, हाथ जल गया, ये क्या है? कॉज एंड इफेक्ट। बर्फ हाथ पे रखी तो ठंडा लग रहा है, ये क्या है? कॉज एंड इफेक्ट। बट इसी तरह से ये तो हमको दिख जाता है और ये कोई भी देख सकता है, लेकिन ये देखने के लिए एक अलग नजर चाहिए कि जब अंदर हम कुछ भी अच्छा सोचते हैं तो किस तरह से अंदर ठंडक मिलती है, और जैसे ही कुछ गलत सोचते हैं किस तरह से अंदर सब कुछ जलने लग जाता है। जब हम जेलसी करते हैं, जेलसी का मतलब ही जलन है, मतलब जलना, तो क्या होता है? अंदर हीट बढ़ने लग जाती है। और जैसे ये इंबैलेंस होता है तो ये मत समझो सिर्फ साइकोलॉजिकल लेवल पे प्रॉब्लम्स होती हैं, बॉडी के लेवल पे भी अनलिमिटेड प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो कॉज एंड इफेक्ट उतना ही पक्का है अंदर की दुनिया में जितना कि बाहर की दुनिया में, ये हमको समझना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, अगर ये बात हमको समझ आ गई तो हम इफेक्ट पे काम नहीं करेंगे, हम कॉज पे काम करेंगे। इफेक्ट क्या है? फॉर एग्जाम्पल आपके सर में बहुत दर्द रहता है, तो आपको देखना है उसका कॉज क्या है। हो सकता है कॉज, एंड देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी, जो कॉज है वो स्ट्रेस है। तो अगर इस कॉज एंड इफेक्ट को हम अच्छे से समझ जाते हैं तो हम अब हेडेक पे काम नहीं करेंगे, यानी हेडेक की गोली नहीं खाएंगे। हम स्ट्रेस पे भी काम नहीं करेंगे जिसकी वजह से हेडेक हो रहा है, उस स्ट्रेस के कॉज तक जाएंगे। उसके पीछे कहीं ना कहीं कोई गलत थॉट है जिसकी वजह से स्ट्रेस हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही है तो लोग क्या कोशिश करते हैं कि किसी तरह से रिलेशन ठीक हो जाए, और उसका भी शॉर्टकट क्या निकालते हैं कि सामने वाला बदल जाए। ये क्या है? इफेक्ट पे काम करना, कॉज पे नहीं। यानी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है तो हो सकता है बजाय बाहर देखने के हम अपने अंदर झांक करके देखेंगे तो हमको जड़ मिलेगी। अच्छा, इसकी जड़ ये है कि मैंने जरूरत से ज्यादा एक्सपेक्टेशंस कर लिया सामने वाले इंसान से, मैं खुद उसको कुछ भी नहीं दे रहा हूं। रिलेशनशिप इज ऑल अबाउट गिव एंड टेक। मैं खुद उसके लिए बोल तो रहा हूं कि मैं ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं, वो कर रहा हूं, लेकिन मैं खुद देखा जाए तो उसके लिए 10% कर रहा हूं, लेकिन बदले में उससे 90% एक्सपेक्ट कर रहा हूं। मैं खुद नहीं बदल रहा हूं लेकिन उसको बदलना चाहता हूं। तो जैसे ही हमको ये समझ आएगा तो क्या होगा? क्या हमारे एक्शंस नहीं बदल जाएंगे? क्या उसको देखने का नजरिया नहीं बदल जाएगा? और जब वो बदलेगा, हमारे अंदर से ग्रैटिट्यूड निकलेगा, हमारे दिल से उसके लिए एक थैंकफुलनेस निकलेगी। दिल से हम भगवान को थैंक्स करेंगे, सिर्फ ऊपर ऊपर से बोलने के लिए नहीं कि थैंक यू सो मच भगवान, आपने मुझे इतना अच्छा लाइफ पार्टनर दिया। तो क्या सब कुछ बदल नहीं जाएगा? कहां गई वो रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स? क्या रिलेशनशिप और स्ट्रांग नहीं होने लग जाएगी? इतना आसान होता है। तो काम कहां करना है? अपने थॉट्स के ऊपर, ना कि बाहर।